बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत को सफारती महाज पर बड़ी नाकामी। भरपूर कोशिशों के बावजूद सलामती कौंसिल की दो अहम तरीन कमेटियों की सरबराही हासिल न कर सका। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने जदीद तरीन हथियार बनाने का ऐलान कर दिया। भारत हावी नहीं हो सकता, पाकिस्तान का दिफा करने की पूरी सलाहियत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को दो टोक पैगाम जारी कर दिया। इंडोनेशिया तैयारा हादसा, ब्लैक बॉक्स मिल गया लेकिन मुसाफिरों का पता न चल सका। डोनाल्ड ट्रंप का इनकार, जो बाइडेन की हलफ बर्दारी में कौन शिरकत करेगा, तफसीलात सामने आ गई। अमेरिका से जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेना अभी बाकी है, ईरान ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब और कतर में बराह रास्त परवाजों का आज से आगाज हो रहा है। बरतानिया डूब रहा है, साइंसदानों ने बचाने के लिए हाथ जोड़ दिए। मुआखजे से कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार देने की करारदाद पेश कर दी गई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत का चीनी फौजी एहलकारों को गिरफ्तार करने का दावा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत को सलामती कौंसिल की दो अहम तरीन कमेटियों की सरबराही न मिल सकी। कमेटी रुकन ममालिक ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भारत अलकायदा, दाइश पर पाबंदियों, अफगान अमूर और एटमी अदम फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था। इन कमेटियों के रुकन ममालिक ने भारत की एक न चलने दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कमेटी 1267 की चेयरमैनशिप न मिल सकी। भारत सलामती कौंसिल की कमेटी 1540 की चेयरमैनशिप हासिल करने में भी नाकाम रहा। क्या रहे, भारत सलामती कौंसिल के 15 अरकान की हमायत लेने में नाकाम रहा। वोट न देने वाले ममालिक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि भारत कमेटी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता था। भारत ये ओहदा हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ मनफी एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। क्या रहे, भारत ने चेयरमैनशिप के लिए सड़तोड़ कोशिश की मगर इसे नाकामी हासिल हुई। कमेटियों के रुकन ममालिक का कहना था कि भारत एटमी अदम फैलाव से मुतल्लिक कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए मुनासिब मुल्क नहीं है। दीरी इंसाफ, भारत अफगान अमूर से मुतल्लिक कमेटी का सरबराह भी न बन सका। रुकन ममालिक के मुताबिक भारत के सरबराह बनने से अफगान अमन अमल पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने इस अज़म का इजहार किया है कि मुल्क की मिसाइल हदफ की सलाहियत को 15,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए। किम जोंग उन ने शुमाली कोरिया की 8वीं वर्कर्स पार्टी कांग्रेस, जिसका प्यांगयांग में इनकाद किया गया, में वाशिंगटन के लिए किम जोंग उन ने वाज़िया पैगाम जारी कर दिया। शुमाली कोरिया के हुक्मरान ने मुल्क की नई और बेहतर कौमी दफाई सलाहियतों का भी जिक्र किया। उन्होंने अमरीका को अपना असल दुश्मन और हुकूमत के इनकलाब में बुनियादी रुकावट करार दे दिया। उन्होंने फौजी कुव्वत को बढ़ाने के लिए नए अहदाफ बताते हुए मिसाइल हमले की सलाहियतों में बेहतरी लाने का अज़म किया है और कहा है कि ऐसे मिसाइल बनाए जाएंगे जिससे 15,000 किलोमीटर दूर तक अपने अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। ख्याल है, किम जोंग उन ने इस बात की भी तस्दीक की है कि एक नई जोहरी आबदोज तैयारी के आखिरी मराहिल में है। उन्होंने 5 साल का माशी मंसूबा भी मुतारफ करवाया जो खुद इन्हिसारी पर मरकूज होगा, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस तफसीलात नहीं बताई गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान का दफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, इसलिए भारत हम पर हरगिज हावी नहीं हो सकता। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक खसूसी गुफ्तगू के दौरान शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत हम पर हरगिज हावी नहीं हो सकता, पाकिस्तान का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। भारत चाहता था कि वो अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर्स बन जाए, लेकिन इसे नाकामी हुई। अब वो अफगानिस्तान में अमन खराब कर रहा है। हमने आलमी बरादरी से डोजियर शेयर किया है जिसमें भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इंडोनेशिया के मुसाफिर तैयारे के हादसे का मकाम मालूम होने के बाद अमदादी कारकुनों को ब्लैक बॉक्स मिल गया, ताहम अभी तक मुसाफिरों की लाशों का सुराग नहीं मिल सका। इंडोनेशियन नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के सरबराह ने तस्दीक करते हुए बताया है कि तबाहशुदा तैयारे के 2 ब्लैक बॉक्सेज का पता लगा लिया गया है, जिन्हें निकालकर मुआसलाती रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इससे कबल तैयारा हादसे का मकाम मालूम हुआ था, जिस पर अमदादी कारकुनों ने तलाशी का अमल तेज कर दिया है। इंडोनेशिया के सदर ने भी मुसाफिर तैयारे की जावा समंदर में गिरने की तस्दीक करते हुए हादसे में हलाक अफराद के अहले खाना से अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में उनका कहना था कि हलाक अफराद के खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इनकार के बाद नायब सदर माइक पेनिस नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। गैर मुल्की खबरी इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नायब सदर माइक पेनिस 20 जनवरी को होने वाली हलफ बर्दारी में तकरीब में शरीक हो रहे हैं। तवील अरसे से मुखलस साथी की हैसियत से साथ निभाने वाले माइक पेनिस से सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नाराज हो गए जब उन्होंने नायब सदर के तौर पर जो बाइडेन के सदारती इलेक्शन में कामयाबी का ऐलान किया था। ट्विटर पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि वो सब लोग जिन्होंने मुझसे पूछा था, इन्हें बताना चाहता हूं कि 20 जनवरी को होने वाले जो बाइडेन की हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान में ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का कहना है कि अमेरिका से ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेना अभी बाकी है। ईरानी सफीर ने कहा है कि इसराइल के हाथों ईरानी एटमी साइंसदान के कत्ल की जामिया तहकीकात हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल ईरानी जवाब का इंतजार करे। मोहम्मद अली हुसैनी ने कहा है कि उम्मीद है वजीर आजम इमरान खान पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को भी पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब और कतर में बराह रास्त परवाजों का आज से आगाज हो रहा है। सऊदी अरब ने 4 जनवरी को कतर के साथ फजाई, बर्री और बहरी सरहदें खोलने का ऐलान किया था। सऊदी अरब और कतर की कौमी फजाई कंपनियां 3.5 साल बाद परवाजें दोबारा शुरू कर रही हैं। कतरी फजाई कंपनी आज से रियाज 14 जनवरी से जद्दा और 16 जनवरी से दमाम के लिए परवाजें चला रही है। सऊदी एयरलाइन आज से रियाज और जद्दा से दोहा के लिए परवाजें चला रही है। दोनों ममालिक के दरमियान जमीनी राब्ते पहले ही बहाल हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरतानिया डूब रहा है, साइंसदानों ने बचाने के लिए हाथ जोड़ दिए। इतलात के मुताबिक कोरोना वायरस की नई किस्म से मरीजों में बेतहाशा इजाफे और अमवात के बाद बरतानवी साइंसदानों ने मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन में मजीद सख्ती लाने की अपील कर दी। बरतानवी खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों ने हुकूमत से अपील की है कि बरतानिया में लॉकडाउन में मजीद सख्ती की जाए। मौजूदा लॉकडाउन से कोरोना की नई किस्म का फैलाव रोकना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में 90% लोग कवानीन पर सख्ती से अमल पैरा हैं। बरतानवी हुकूमत अब तमाम मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी पर गौर कर रही है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस केसेस की तादाद के लिहाज से बरतानिया इस वक्त दुनिया भर में 5वें नंबर पर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी ऐवान नुमाइंदागान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि मुआवजे की कार्रवाई से कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार देने के लिए ऐवान में करारदाद पेश की जाएगी। बरतानवी खबरी इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इतवार को नैन्सी पेलोसी का कहना था कि नायब सदर माइक पेनिस और काबीना मुआवजे से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप को इनके ओहदे से बरतरफ करें। ऐवान नुमाइंदागान की स्पीकर की तरफ से जारी किए गए एक खत के मुताबिक पीर या मंगल को ऐवान एक करारदाद के लिए वोट करेगा और माइक पेनिस से अपील की जाएगी कि वो अमरीकी आइन की 25वीं तरमीम का इतलाक करे। तरमीम नायब सदर और काबीना को इजाजत देती है कि अगर सदर अपने फराज ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहे तो इन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं
بھارت نے مغربی ہمالیہ میں متنازع سرحد کے پاس سے ایک چینی فوجی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی فورسز کا کہنا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی پر چینی فوجی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جون میں لداخ کی وادی گولان میں بھارتی اور چینی فورسز کے مابین مسلح جھڑپوں میں 20 بھارتی اور متعدد چینی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت کی جانب سے جون کے بعد سے اب تک یہ دوسرے چینی فوجی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بھارتی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کے سپاہی کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بھارتی حصے پر پکڑا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ایل اے کی فوج کے ساتھ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے اور جن عزائم کے تحت چینی سپاہی نے ایل ایس سی کو عبور کیا اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔